अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और मेरी जितनी भी पीछे वीडियो आई है ट्रिम्बल TSC3 के रिलेटेड, मुझे उम्मीद है वो आपको पसंद आई होगी। और उसमें जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं वो आपको पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे ट्रिम्बल GPS के रिलेटेड। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपने पॉइंट को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो पॉइंट जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में आपको सारी समझ आ चुकी होगी। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पॉइंट को इंपोर्ट कैसे करते हैं। यानी कि इंपोर्ट का मतलब ये कि आपने अपने कंप्यूटर में कोई डाटा बनाया है, AutoCAD की फ़ाइल बनाई है या कोई भी फ़ाइल बनाई है, उसके बाद आप वो चाहते हैं कि मैं वो उस फाइल को बज़रिया USB फ्लैश के ज़रिए अपने कंट्रोलर में ले जाऊं और कंट्रोलर में उसको इंपोर्ट करके अपने साइट पे वो पॉइंट जो ना वो प्लेस करूं, पॉइंट वो लगाऊं। यानी कि हमने अपना पहले तो हमने डाटा साइट से उठा के अपने कंप्यूटर में लगाते थे और यहाँ उसकी जो ना सारी डिटेलिंग करते थे, उसको बनाते थे उस डाटे को। अभी हमने क्या, हमने कंप्यूटर वाला डाटा बना के उसको अपने ट्रिम्बल कंट्रोलर में लेके जाना, उसके बाद उसको अपना साइड पे पॉइंट करना है। तो आज की वीडियो मैं उसके बारे में बनाऊंगा, इंपोर्ट की, यानी कि हम अपने पॉइंट को इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो वीडियो में चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और मेरी सब वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी ऑन कीजिए ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो पे अभी चलते हैं बगैर किसी टाइम के ज़ाया किए। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी फाइल होगी, जो हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल ज़्यादातर होती है, तो हमें कंट्रोलर में फ़ाइल को भेजने से पहले उसको पहले हमने उस फाइल को बनाना है। एक्सेल फाइल से हमने उसको कन्वर्ट करना है CSV फाइल में, ठीक है। तो CSV फाइल को बाद में हम अपने कंट्रोलर में लाएंगे, क्योंकि कंट्रोलर जो हमारा है वो एक्सेल की फ़ाइल डायरेक्ट नहीं लेगा, वो उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा CSV में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल फाइल हमारी किस तरह की होनी चाहिए, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे CSV में। जिस अभी मेरे पास फाइल है टेक्स्ट के नाम से, कुछ मेरे पास कोऑर्डिनेट हैं। ये जिस तरह आप देख रहे हैं सीरियल नंबर है, ठीक है, सीरियल नंबर है, यानी कि हमारी वो सीरियल चल रही है, ठीक है। इसको मैं अभी चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट है, नीचे मैं 2 कर देता हूँ, नीचे 3 कर देता हूँ, ठीक है। इसको पकड़ के मैं टोटल इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये देख रहे हैं अभी ये तकरीबन 54 पॉइंट है, 53 पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने सीरियल नंबर अपनी लगा दी है। ई स्ट्रिंग यानी कि ये मेरे सारे ई स्ट्रिंग ऑलरेडी मैंने रखे हुए हैं। नॉर्थिंग, ये मेरे पास नॉर्थिंग के कोऑर्डिनेट है। जेड यानी कि एलिवेशन, इसको एलिवेशन जेड को बोलते हैं। तो मैंने ये सिंपल रखा सिर्फ समझाने के लिए, वीडियो के लिए मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको एलिवेशन सिंपल स्टूड रखा है 100, ठीक है। इसके बाद एक नई चीज़ अगर आप ऐड करना भी चाहें तब भी ठीक है, ना भी ऐड करना, यानी कि ये अगर आपने पॉइंट साइड पे लगाने और आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट है और मुख्तलिफ उसके कोडिंग है, तो आप उसकी आसानी के लिए यहाँ अपना पॉइंट कोड भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पॉइंट कोड ऐड करता हूँ रोड के नाम से, ठीक है। ये मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं इधर उसकी जो ना उसी चाहता हूँ कि वो इधर मैं अपना रखूँगा कोड, यानी कि मैं कोड कौन सा देना चाहता हूँ, ठीक है। ये कोड दे दिया। अभी कोड कौन सा होगा साइड पे, मिसाल के तौर पे रोड ही है, सारे पॉइंट रोड पे ही हैं, तो मैं इधर रोड लिख लेता हूँ, ठीक है। रोड लिखने के बाद इसी को मैं आगे थ्रू आउट आगे चला दूंगा, यानी कि सारे मेरे पॉइंट जो है ना वो रोड के हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी आपने एक दफ़ा फिर चेक कर लेना है। पहले नंबर पे सीरियल नंबर है, जो मैंने 1 2 3 4 के हिसाब से जितने पॉइंट है उसकी टोटल सीरियल नंबर वो बना लेगा। उसके बाद मेरे पास एक्स है कोऑर्डिनेट, यानी कि ईस्टिंग है। उसके बाद मेरे पास वाई यानी कि नॉर्थिंग है। उसके बाद जेड एलिवेशन है, यानी कि लेवल, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कोड है,
ठीक है। ये पॉइंट कोड कोई भी हो सकता है आपके साइट के मुताबिक, मैंने सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये मेरे पास अभी सारे पॉइंट हो गए। ये भी आप याद रखिएगा, ये मेरे पास एक्सेल फाइल है, ठीक है। हमने कंट्रोलर में ले जाने से पहले इसको लाजमी तौर पे हमने इसको चेंज करना है, इसका फॉर्मेट चेंज करना है। फॉर्मेट चेंज कर हमने CSV में चेंज करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अभी CSV में चेंज कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, सेव एज में जाए। उसके बाद इधर मैं अपनी डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ और XY टेक्स्ट 1 के नाम से, ठीक है। इधर मैंने अब इसका फॉर्मेट चेंज करना है, ये आप देख लें, एक्सेल वर्कबुक। इधर आपने एरो पे क्लिक करना है, यहाँ बेशुमार फॉर्मेट पड़े हैं, मगर जो मुझे नॉर्मली चाहिए कंट्रोलर के लिए वो ये CSV कॉमा डेलीमिटेड, ठीक है। ये इसको मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ये देखें, ओके किया और यस कर दिया, ये मेरे पास सेव होगी। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ये देखें मेरे पास XY टेक्स्ट 1 के नाम से प्रोफाइल आ चुकी है। इसको भी आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। ये देखें सीरियल नंबर, मेरे पहले नंबर पे सीरियल नंबर है, ठीक है। दूसरे पे वही सेम चीज़ है, ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है, Z एलिवेशन है और कोडिंग है, ठीक है। यानी कि हमने इधर से रीचेकिंग कर ली कि हमारे पॉइंट ठीक है। अभी हम इसको अपनी फ्लैश में ले जाएंगे। फ्लैश के बाद हम अपनी इसकी कंट्रोल में, ये देखिए ये मेरे पास फ्लैश है, इसको मैं अभी कंप्यूटर के साथ अटैच करके यहाँ से इसी फाइल को कॉपी करूँगा। कॉपी किया, फिर मैं अपनी फ्लैश के फोल्डर में चला गया, फ्लैश के फोल्डर में जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास हो गई है। अभी इसको मैं इजेक्ट करके, ये इजेक्ट कर दी। अभी मैं इस फ्लैश को अपनी निकाल के कंट्रोलर में ले जाऊँगा। कंट्रोलर को ऑन कर लेंगे। कंट्रोलर में ऑन करने के बाद आपने अपनी इसी नाम से जॉब बना ले या किसी भी नाम से जॉब बना ले। मैं क्योंकि इसको मैं नाम दे देता हूँ, सेम ये दे देता हूँ 111, ठीक है। इसमें सेम सेटिंग जिससे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि सेटिंग को छेड़ा-छाड़ी नहीं करना। हाँ, सिर्फ ये चीज़ होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने अपने रीजन के मुताबिक सेलेक्ट करना। तो क्योंकि मेरा रीजन ये 37 नॉर्थ चल रहा है UTM में, तो मैंने इसको फिक्स वो रखा हुआ है, ठीक है। बाकी किसी चीज़ को छेड़ा-छाड़ी की ज़रूरत नहीं है। इसको आप एक्सेप्ट करें, ये आपकी जॉब बन जाएगी। अभी हमारा मेन फंक्शन जो इस पूरी वीडियो बनाने का है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। जो भी पॉइंट क्लियर ना हो तो काइंडली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने दोबारा जॉब पर जाना है, ओपन करना है। आपने ये जॉब अपनी ओपन कर लेनी जिस जॉब में आप अपना डाटा डालना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जॉब को ओपन करने के बाद ये जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के उन्होंने फंक्शन बटन एक ही रखा है। इसी फंक्शन में दो आगे फंक्शन डाल दिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्योंकि पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सपोर्ट करना बताया था कि हम USB से डाटा, ये अपना कंट्रोलर से डाटा किस तरह USB में डालते हैं और USB में डालने के बाद हम अपने कंप्यूटर पे इसको ले जाके इस पे वर्किंग करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर का डाटा किस तरह फ्लैश में डाल के और किस फॉर्मेट में डाल के उसके बाद हम फ्लैश से कंट्रोलर में डाटा डालते हैं, ठीक है। तभी मैंने फ्लैश अटैच की हुई है। उसके बाद ये देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गया, इधर बेशुमार ऑप्शन है। सेंड डाटा, रिसीव। सेंड डाटा का हमारे साथ ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये जब बेस, ये पहले जो इंटरनेट से पहले बेस चलती थी ना लीड वाली जिसके साथ वायर्स होती थी, तो ये उसके लिए सेंड डाटा और रिसीव डाटा। उसके बाद ये एक्सपोर्ट फिक्स फॉर्मेट और एक्सपोर्ट कस्टम फॉर्मेट जिसका मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। अभी इसके बाद आज की इस वीडियो में इंपोर्ट फिक्स फॉर्मेट और इंपोर्ट कस्टम फॉर्मेट है। ये इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट फंक्शन में भी यही है कि आप कौन सी फाइल भेजना चाहते हैं, ठीक है। मैंने क्योंकि इसको फॉर्मेट रखा हुआ है CSV, तो ये CSV का भी इधर ऑप्शन है, ठीक है। इसमें भी आप देखें फ्रॉम नेम, यानी कि किस नाम की आपकी फ़ाइल है और किधर पड़ी हुई है। ये देखिए हार्ड डिस्क में SY टेक्स्ट 1 के नाम से CSV फॉर्मेट में मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है। आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। और ये देखें पॉइंट नेम, वो कह रहा है कि आपका पॉइंट नेम किस फील्ड में पड़ा हुआ है, यानी कि मेरा पहली फील्ड में पड़ा हुआ है। तो और ईस्टिंग किधर पड़ी हुई है, फील्ड 3 में पड़ी हुई है। नॉर्थिंग किधर पड़ी, फील्ड 2 में पड़ी हुई है। यानी कि ये इसने अपनी खुद कंट्रोलर की एक्सेल फाइल में उसने निशानदेही की हुई है। एक तो ये ऑप्शन है और एक ऑप्शन है ये वाला इंपोर्ट कस्टम फॉर्मेट। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ इंपोर्ट कस्टम फॉर्मेट इसमें, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी फंक्शन है वो फिक्स हुए होते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले एक्सपोर्ट कस्टम फॉर्मेट अपना सेलेक्ट किया था पिछली वीडियो में, इस वीडियो में आपको इंपोर्ट कस्टम फॉर्मेट करूँगा। ये देखें, इसको क्लिक किया, ये देखें इधर इसने खुद ऑटोमेटिकली पॉइंट रखा हुआ है कि CSV ग्रिड पॉइंट ईस्टर्न नॉर्थिंग। ये देखिए इसमें बेशुमार ऑप्शन है। CSV लाइन भी है, WGS 84 लैटीट्यूड लॉन्ग पॉइंट भी है और सरपास
यानी कि ये मुख्तलिफ फॉर्मेट है, मगर मैंने तो अपना एक ही फॉर्मेट रखना है CSV ग्रिड पॉइंट। और यहाँ से मैंने अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है कि मेरी फ़ाइल USB के किस फोल्डर में पड़ी है। तो यहाँ से फ़ाइल को क्लिक करेंगे, ये देखें इधर मेरी हार्ड डिस्क जो अपनी फ्लैश की बनी हुई है, तो यहाँ मेरा ये फ़ाइल पड़ी हुई है XY text1 CSV फॉर्मेट में। तो इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ आपने टिक कर लेना है, चेक इन कर लेना है इंपोर्ट पॉइंट एज कंट्रोल। उसके बाद एक्सेप्ट कर लूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये देखें, ये उसने मुझे बता दिया ट्रांसफ़र कंप्लीट, आपके 53 पॉइंट थे वो सारे पॉइंट हो गए हैं। 1 पॉइंट डिकार्डेड हुआ है, यानी कि 1 पॉइंट वो होता है डिकार्डेड जो आपका पहले नंबर पे होता है ना, जिस पे आपने वो लिखा होता है सीरियल नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, कोड, पॉइंट, ये वो होता है, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं करता। नीचे वाली नंबरिंग के जितने भी पॉइंट है वो एक्सेप्ट कर ली। तो हमारा मकसद था पॉइंट्स भेजना। अभी पॉइंट को कैसे चेक करना है, पॉइंट को चेक करने के लिए जॉब पे दोबारा जाएंगे, यहाँ आप पॉइंट मैनेजर में जाएंगे, ठीक है। पॉइंट मैनेजर में जाएंगे, ये देखिए आपको सारे पॉइंट नज़र आएंगे 1 2 पूरी सीरियल 53 तक आपको नज़र आएगी, ठीक है। अभी इसमें ये भी देख लें, पहले नंबर पे सीरियल नंबर जो हमने दिखाया था, ये मैं आपको यहाँ भी ओपन करके दिखा सकता हूँ। ये देखें पहले नंबर पे सीरियल नंबर था, पहले नंबर पे सीरियल नंबर था, ठीक है। और ईस्टिंग, नॉर्थिंग, जेड और कोड है, ठीक है। इसमें पहले नंबर पे ये देखें, पहला जो सीरियल है वो उसने यहाँ देखा है। इधर इसमें आप नॉर्थिंग चेक कर लें, इसने नॉर्थिंग रखी हुई है 23000104, ये देखें 23000104, ठीक है। इसी तरह ईस्टिंग भी है 68 45 46, 68 45 47, यानी कि ये पॉइंट के बाद कुछ थोड़ा सा डिजिट का फ़र्क होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा मसला नहीं। मकसद ये कहने का, आपने एक दफ़ा टैली भी कर लेने हैं, हमेशा कंट्रोलर में डाटा डालने के बाद आपने टैली कर लेना है दोनों के, कि दोनों डाटे जो ना वो सेम टू सेम है। देखें हमारे दोनों डाटे सेम टू सेम। ये देखें अभी ईस्टिंग नॉर्थिंग भी एलिवेशन, क्योंकि मैंने इधर भी 100 रखा हुआ है सब पे, तो ये देखें ईस्टिंग नॉर्थिंग उसने 100 लेके चल गए। उसके बाद मैंने अपना कोड रखा हुआ था रोड का, उसने भी यहाँ देखें रोड का कोड ही आगे थ्रू आउट सारे पॉइंट पे चला दिया है, ठीक है। ये इससे साबित जो ये हुआ कि हमारा ये पॉइंट सारे कामयाबी से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अगर हम उसका लोकेशन चेक करना चाहें कि हाँ जी कि लोकेशन के हिसाब से केस कैसे पड़े हुए, तो हम इधर मैप में जाएंगे। मैप में जाने के बाद यहाँ से हम उसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमारे वो थ्रू आउट एक लाइन में कोऑर्डिनेट सारे पड़े हुए हैं, पॉइंट सारे पड़े हुए हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चलते चलते थ्रू आउट वो एक लाइन में पड़े हुए हैं। यानी कि ये भी एक चेक करने का तरीकाकार है कि आपकी जो पॉइंट है वो किस डिज़ाइन में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारे ये बिल्कुल इसी डिज़ाइन में ठीक पड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट काम ये होता है कि हमने ये डाटा ले लिया, उसके बाद स्टेक आउट करके हमने जिधर पॉइंट लगाने हैं स्टेक आउट के थ्रू हम वहाँ लगा सकते हैं। स्टेक आउट की जिस तरह मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में सेकंड लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का तरीका पता चल चुका होगा। और इसके बाद एक और फंक्शन होगा कि हम इस पे पॉइंट को बनाते किस तरह हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपके इंपोर्ट क्या कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो चुका होगा, और पिछली वीडियो में एक्सपोर्ट के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नए फंक्शन के साथ मिलूँगा। और अभी वीडियो के मुकम्मल होने से पहले मैं आपसे दोबारा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी सब वीडियो को लाइक किए करें। और उस पर जो भी आपके सवाल जवाब हो तो लाजमी कमेंट्स में बताया करें। और बेल आइकन को लाजमी ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आज की वीडियो के बाद इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।